बांकीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को हम बता दें। दूसरे राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो बांकीपुर सीट बहुत अहम है, बिहार की बांकीपुर सीट, जहां से बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नबीन लगातार 5 बार विधायक चुनकर आए थे। जब उन्होंने त्यागपत्र दिया उसके बाद यहां पर बाई इलेक्शंस हुए हैं। अब मैदान में बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता आरजेडी से हैं। अब इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड की गिनती के बाद भी, और 1161 वोट्स के जरिए वो आगे पहुंच चुके हैं। अब ने पिछली बार बताया था कि करीब 800 प्लस वोटों से आगे चल रहे थे, अब उन्होंने 1000 का मार्जिन ले लिया, 1000 से ज्यादा वोट का मार्जिन लेकर आगे चल रहे हैं। नीतीश, आपके पास इस वक्त और क्या जानकारी आ रही है इस बारे में? देखिए, जनसुराज पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। हालांकि पार्टी अभी चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हो गए हैं और करीब 1000 से अधिक मतों से उनकी बढ़त हो गई है। तो लगातार दूसरे राउंड में भी नीतीश, मैं आपको भी अपडेट दे दूं, चुनाव आयोग की ओर से भी बता दिया गया है कि इस वक्त दूसरे राउंड में 1161 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। अब अपनी बात रखिए। जी हाँ, तो निश्चित रूप से ये जनसुराज के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है और दूसरे राउंड में लगातार जनसुराज पार्टी का आगे बढ़ना काफ़ी उत्साह में है। जनसुराज पार्टी के नेता कार्यकर्ता, और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक बड़ा प्रयोग किया था, खुद चुनाव मैदान में उतरे थे, और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की जो बीजेपी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की, आम चुनाव के समय जो नाराज़गी थी वोट बैंक में, खासतौर से बीजेपी के वोट बैंक में, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूरा कैंपेन चलाया। और आम चुनाव में देखिए, चूंकि सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है, यदि आपकी नाराज़गी होती भी है तो सरकार बनाना लक्ष्य होता है, और यही कारण है कि उस समय प्रशांत किशोर को समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि लक्ष्य था सरकार बनाना। नाराज़गी थी उस समय भी, लेकिन इतनी नाराज़गी नहीं थी कि वो सरकार गंवाने का रिस्क ले लें। लेकिन अभी चूंकि उपचुनाव है, तो ऐसे में जिनमें नाराज़गी थी वोटरों में, उनके लिए ये सही समय था अपनी अपनी पार्टी को संदेश देने का, ये बताने का कि आपको सुधरने की आवश्यकता है। और शायद यही कारण है कि उपचुनाव में आप प्रशांत किशोर को आगे देख रहे हैं। बहुत खासतौर से जो बीजेपी अहम बात बताई है नीतीश यहाँ पर खुद जी, आपने बहुत अहम बात बताई है नीतीश कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की जो नाराजगी है वो ये बताना चाहती है सरकार को या सत्ता को कि आपको हमारी कुछ बातों को भी सुनना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा।